मृत्यु के कितने वर्ष बाद श्राद्ध करना चाहिए? इस प्रश्न को लेकर लोगों के मन में संशय बना रहता है। इस कहानी के माध्यम से आज हम इसी प्रश्न के उत्तर को जानेंगे। मृत्यु के बाद पितरों के लिए श्राद्ध करने की कोई निश्चित अवधि नहीं है। श्राद्ध को पितृपक्ष के दौरान किया जाता है, जो हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विनी मास की अमावस्या तक चलता है। पितृपक्ष 16 दिनों का होता है और इस दौरान प्रत्येक दिन किसी न किसी मृत व्यक्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है। हालांकि कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के पहले वर्ष में श्राद्ध करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान पितरों को अपने परिवार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए मृत्यु के बाद पहले वर्ष में हर महीने श्राद्ध करना चाहिए। दूसरे वर्ष से श्राद्ध को साल में एक बार पितृपक्ष के दौरान किया जा सकता है। इस दौरान मृत व्यक्ति की मृत्यु की तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु की तिथि ज्ञात ना हो तो मृत्यु के बाद पहले वर्ष में हर महीने श्राद्ध करना चाहिए। दूसरे वर्ष से प्रतिपदा, पंचमी, नवमी और एकादशी को श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध करने से मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है और वो मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। जब आप अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर रहे हों तो श्राद्ध में मृत व्यक्ति की पसंद के भोजन और पेय पदार्थ अर्पित करने चाहिए। श्राद्ध में मृत व्यक्ति के लिए दान करना चाहिए। श्राद्ध के बाद मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कुछ ऐसे दिन होते हैं जब श्राद्ध करना वर्जित होता है। इन दिनों में श्राद्ध करने से पितरों को अपमान होता है और वे नाराज हो सकते हैं। श्राद्ध कब नहीं करना चाहिए, इस बारे में कुछ धार्मिक मान्यताएं इस प्रकार हैं। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन पितरों को स्वर्गवास होता हुआ चतुर्दशी है। चतुर्दशी तिथि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा क्षीण होता है और इस दौरान श्राद्ध करने से पितरों को लाभ नहीं मिलता। रविवार, मंगलवार, गुरुवार को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में श्राद्ध करने से पितरों को कष्ट होता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु एकादशी, द्वादशी या त्रयोदशी तिथि को हुई हो तो उस दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में श्राद्ध करने से पितरों को शांति नहीं मिलती है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु एकादशी, द्वादशी या त्रयोदशी तिथि को हुई हो और उस दिन श्राद्ध करना आवश्यक हो तो उस दिन श्राद्ध करने के बाद पितरों को गाय का दूध पिलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे पितरों की शांति मिलती है। हिंदू धर्म में पितरों को जल देने का अधिकार उनके वंशज को होता है। पितरों को जल देने वाले व्यक्ति को श्राद्धकर्ता कहते हैं। श्राद्धकर्ता आमतौर पर मृत व्यक्ति का पुत्र होता है, पुत्री होती है, पौत्र होता है या नाती होता है। पितरों को जल देने के लिए किसी विशेष योग्यता की पात्रता की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी व्यक्ति जो मृत व्यक्ति को का वंशज है वो उसे जल दे सकता है। हालांकि शास्त्रों के अनुसार पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पितरों को जल देने की विधि इस प्रकार है। श्राद्धकर्ता को स्नान करके स्वच्छ वस्त्रों में पितृपक्ष के दौरान किसी पवित्र नदी या सरोवर के किनारे जाना चाहिए। तो थाली में जल, कुश, तिल और चावल लेकर पितरों को याद करते हुए तप करता है। वो जल को पितरों की ओर उड़ेलता है और कुश को, तिल को जल में डालता है। वो श्राद्ध के पितरों के प्रसाद और दान भी देता है। तो दोस्तों, ये थी एक श्राद्ध के विषय में एक छोटी सी जानकारी। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। हालांकि कमेंट का सेक्शन हमने बंद कर रखा है, लेकिन कभी ना कभी तो खोलेंगे तो हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि पसंद आई हो तो कल मैं फिर आती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।